राजनीति के विस्तार के लिए जमीन पर उतरना होता है, लोगों से सीधा जुड़ाव रखना पड़ता है और यही पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जब दूसरे चरण के लिए वोटिंग में सिर्फ 5 दिन बचे हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग ही तरीके की उनकी तस्वीर दिखाई दी। आंखों में चश्मा और हाथ में कैमरा लिए वो हुगली नदी में नाव यात्रा करते हुए दिखाई दिए। जब चुनाव प्रचार खत्म होने में 70 घंटे से भी कम का समय बचा हो, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वीडियो का क्या मतलब है? क्या वो पहले चरण के रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद बंगाल में बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त हो चुके हैं, इसीलिए नौका विहार कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे भी उनकी कोई रणनीति है? इन सवालों के साथ आज हम पीएम मोदी की बोट यात्रा के पीछे की सियासी रणनीति का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि राजनीति में समय और परिस्थिति के अनुसार उठाया गया हर कदम एक रणनीति होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाव यात्रा भी समय और परिस्थिति के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। दमदम में चुनावी रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह 6:45 बजे हुगली नदी में 40 से 45 मिनट तक नाव की यात्रा की। उन्होंने कोलकाता के प्रिंसप घाट से नाव की सवारी शुरू की। वहां से चलकर नदी के रास्ते विद्यासागर सेतु को पार करते हुए प्रतिष्ठित हावड़ा ब्रिज के नीचे तक पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि कल शाम उन्होंने रोड शो के दौरान हावड़ा ब्रिज को ऊपर से देखा था, इसलिए सुबह वो उस नदी के बीच से उसे देखने आए थे। मित्रों, हुगली नदी में उतरने का कारण जो पीएम मोदी ने बताया वो सिर्फ उतना ही है या कुछ और है? इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको हुगली नदी को भौगोलिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जिस स्थान पर बोट यात्रा कर रहे थे वो कोलकाता और हावड़ा जिलों की सीमा पर है। जिस नदी में वो उतरे थे उसके नाम पर एक जिला हुगली है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी नाव यात्रा से एक साथ 3 जिलों को कनेक्ट किया। इन तीनों जिलों में विधानसभा की 45 सीटें हैं, जो एक तरह से टीएमसी का गढ़ है। इस समय 45 में से 39 सीटें टीएमसी के पास हैं। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने कोलकाता की सभी 11 सीटें जीती थी। हावड़ा की 16 सीटों में 14 टीएमसी और 2 बीजेपी को मिली थी, जबकि हुगली की 18 में से 14 सीटें टीएमसी और 4 सीटें बीजेपी के हिस्से में गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ इन तीनों जिलों को संदेश देकर ममता बनर्जी के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश की। पीएम मोदी ने बोट यात्रा से किन वोटर तक पहुंचने का प्रयास किया, इसे समझने के लिए हम आपको एक छोटा सा वीडियो विश्लेषण दिखाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जब नौका विहार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की तो सबसे पहले उसमें हावड़ा ब्रिज दिखा। वो हावड़ा ब्रिज जो पश्चिम बंगाल का एक पर्याय बन चुका है। इस ब्रिज को दिखाकर पीएम मोदी ने समूचे बंगाल को सियासी संदेश दिया। पीएम मोदी की इस तस्वीर में विद्यासागर सेतु भी दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है उन्होंने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान दिखाने की कोशिश की, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल पुनर्जागरण के स्तंभ माने जाते हैं। एक तरफ पीएम ने ऐतिहासिक पहचान दिखाकर बंगाल की अस्मिता से खुद को जोड़ा, तो दूसरी तरफ वो बाहर निकले तो आम आदमी से मिले। नदी से बाहर निकलने के बाद नाविक को गले लगाकर नाविक समुदाय को बड़ा संदेश दिया। इसके बाद एक छोटा सा बच्चा लिए कुछ महिलाएं पीएम के करीब पहुंची तो पीएम ने बच्चे को दुलारा और महिलाओं से भी बात की। पीएम मोदी जिस गली से गुजर रहे थे वहाँ छोटी छोटी दुकानें थी, वहाँ नाविक और श्रमिक वर्ग के लोग रहते हैं। उन्हें कनेक्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़े। मित्रों, पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण की वोटिंग में अब सिर्फ 5 दिन का समय बचा है। ऐसे अहम समय में प्रधानमंत्री नदी में बोट यात्रा के लिए उतरे। इस यात्रा के बाद उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक के बाद एक लगभग 10 पोस्ट किए गए। इन सभी पोस्ट में हुगली नदी की तस्वीरें और वीडियो साझा की गई। इस यात्रा और बंगाल के ऐतिहासिक महत्व के बारे में इसमें बताया गया। जैसे ही ये सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई, हुगली नदी देश भर में चर्चा का विषय बन गई। खासकर बंगाल में वोटरों के बीच प्रधानमंत्री की इस बोट यात्रा को लेकर चर्चा तेज हो गई। अपने इन पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया। ठीक इसी तरह पहले चरण की वोटिंग से 4 दिन पहले भी पीएम मोदी का झालमुरी की दुकान पर जाना भी चर्चा में रहा था। मित्रों, इटली के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक निकोलो मैकियावेली ने कहा था
कि राजनीति में परिणाम ही सबसे बड़ा सत्य होता है और उसे पाने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी उसी राजनीतिक परिणाम को पाने के लिए हुगली नदी में उतरे थे। मित्रों, हुगली नदी के आसपास एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो श्रमिक वर्ग से हैं। इनमें नाविक हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं और नदी के किनारे रहते हैं। हुगली नदी के किनारे ही कई जूट मिल्स हैं जहां बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग रहते हैं और बंगाल के वोटर भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता, हावड़ा और हुगली तीनों जिलों में 1.5 से पौने 2 करोड़ की आबादी है। इनमें से 60 से 75 लाख यानी कुल आबादी के 40 से 45% आबादी श्रमिक वर्ग की है और पिछली बार टीएमसी को वोट इन लोगों ने किया था। कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया में 60% आबादी ऐसी है जो जूट मिल, निर्माण, परिवहन में काम करते हैं। कुछ दुकानदार हैं और ये भी टीएमसी के वोटर रहे हैं। हावड़ा जिले में छोटे मझोले कई उद्योग और जूट मिल्स हैं जहां बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। हुगली के इस्लामपुर, चिनसुरहा, श्रीरामपुर जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में नाविक, मछुआरे और फेरी वाले रहते हैं। ये सभी टीएमसी के वोटर रहे हैं। इस बेल्ट में कई ट्रेड यूनियन हैं जो पहले लेफ्ट के सपोर्टर थे, बाद में टीएमसी की ओर गए और अब उसे बीजेपी अपनी तरफ लाना चाहती है। इंडस्ट्रियल बेल्ट में 2016 की तुलना में 2021 में बीजेपी का वोट शेयर 30% तक बढ़ा था। पीएम मोदी इस वोट बैंक का विस्तार करना चाहते हैं, इसमें नए समुदाय को जोड़ना चाहते हैं, इसलिए आज वो नाव पर सवार थे, उस वर्ग से मिले जो अब तक बीजेपी से दूर था। जिस नौरंगा विश्वास ने पीएम मोदी को नाव की यात्रा कराई, उससे उन्होंने उसका नाम पूछा, उसे गले लगाया और नाव पर यात्रा करने के लिए 1000 रुपए भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर नौरंगा विश्वास बहुत खुश है। हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। हठाते नौका एखाने आसलो, वो अचानक आए। दूर से मैंने सीढ़ियों पर देखा, तब भी यकीन नहीं हो रहा था। वो नाव पर चढ़े और मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बताया। गंगा में घुमाने ले गया, एक बार उस ब्रिज की तरफ, एक बार इस ब्रिज की तरफ। 35 से 40 मिनट घुमाया। बोट पर वो फोटो खींच रहे थे और माँ गंगा को नमस्कार कर रहे थे। मित्रों, नाविक को गले लगाना, बच्चों को दुलारना, महिलाओं से मिलना और गलियों में पैदल चलना ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है। पीएम मोदी ये दिखाने की भी उनकी चेष्टा रही कि वो श्रमिक वर्ग, गरीब और आम लोगों के साथ खड़े। इसके साथ ही अपनी तस्वीरों में विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज जैसे बंगाल के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतीकों को शामिल करके उन्होंने खुद को राज्य की पहचान से जोड़ने का प्रयास किया। मित्रों, ये पूरा संदेश इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन दोनों को आउटसाइडर बताया था। मित्रों, आज पीएम मोदी के हाथ में जो कैमरा था वो महज फोटोग्राफी के लिए नहीं था, ये एक मल्टी लेयर्ड मैसेजिंग थी। आप कह सकते हैं कि पीएम मोदी बोट पर बैठकर अपने कैमरे से चुनाव परिणाम देख रहे थे। अगले फेज की वोटिंग से पहले एक बड़े वोट बैंक को वो साध रहे थे, विशेषकर उन वोटर्स को जो अब तक तृणमूल कांग्रेस के समर्थक रहे हैं। उन्होंने कैमरे के जरिए अपने वोट बैंक को देखा और फिर बंगाल के लोगों को क्या बताया, अब वो आपको सुनना चाहिए। पिछले 15 वर्षों में टीएमसी ने बंगाल को केवल और केवल लूटने का काम किया है। ऐसा कोई काम नहीं जहां टीएमसी का करप्शन नहीं। इसलिए बंगाल की जनता कह रही है, भर्ती घोटाला छोड़बे ना। मित्रों, सुना आपने, पीएम मोदी एक तरफ बंगाल की जनता को वीडियो संदेश दे रहे हैं तो दूसरी तरफ टीएमसी सरकार की पोल खोल रहे हैं। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। ये बात ममता बनर्जी भी जानती हैं, इसलिए शाम होते होते पीएम मोदी की बोट यात्रा पर ममता बनर्जी की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने क्या कहा वो अब हम आपको सुनाते हैं। दिल्ली जमुना कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को, जमुना को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। ममता बनर्जी जब रैली को संबोधित कर रही थी तब उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में टीएमसी को हराने की क्षमता अभी बीजेपी में नहीं है। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से बंगाल में कैंप कर रहे अमित शाह का दावा है कि इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन निश्चित है और ये पहले फेज में ही तय हो चुका है। मित्रों, दूसरे फेज में 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2021 में इनमें से 123 सीटों पर टीएमसी जीती थी, जबकि सिर्फ 18 सीटें बीजेपी जीत पाई थी।
कल जो बंगाल के लोगों ने वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में पहली बार सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त नजर आए। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दो महत्वपूर्ण बातें कही। पहले तो ममता बनर्जी जो उन्हें बाहरी कह रही थी, उस पर जवाब दिया और फिर दावा किया कि पहले फेज में बीजेपी को 152 में से 110 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, अमित शाह के इस विश्वास का आधार महिलाओं की वोटिंग है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने करीब 0.25% ज्यादा वोटिंग की है। खासकर 16 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले और रिकॉर्ड यही है कि जब जब महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की तब तब बीजेपी को फायदा मिला। 2020 में बिहार में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की तो एनडीए की सरकार बनी। 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में भी महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले तो बीजेपी की सरकार बनी। 2023 में छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में करीब 2% ज्यादा वोटिंग की तो बीजेपी की सरकार बनी। और 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की और बीजेपी सत्ता में आई। यही कारण है कि बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त दिख रही है। लेकिन बंगाल में 2021 में भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की। हालांकि इसका फायदा ममता बनर्जी को मिला और ममता बनर्जी खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं जिन्हें जमीनी नेता के तौर पर भी देखा जाता है।